जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित सुप्रसिद्ध कोलेश्वरी पर्वत पर मां कोलेश्वरी मंदिर व 3 धर्मों का संगम स्थल में भारत के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों तक प्रसिद्ध है। सप्ताह में 7 दिन मां की पूजा अर्चना की जाती है। रविवार को कोलेश्वरी पहाड़ पर मुंडन संस्कार को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कोलेश्वरी के तलहटी हटवारिया में सैकड़ों की संख्या में बड़ी एवं छोटी गाड़ियों का काफिला दिखा। श्रद्धालुओं ने झारखंड व बिहार के अलावा कुछ दूसरे प्रदेशों के भी थे। पूजा अर्चना के लिए मंदिर में लंबी कतार लग रही थी। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु वहां से रवाना हुए। पूरे दिन माता कोलेश्वरी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। ग्रीष्म मौसम का परवाह किए हजारों श्रद्धालु माता रानी के दरबार में मुंडन संस्कार व दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कोलेश्वरी पर्वत पर स्थित तालाब में स्नान ध्यान के बाद मां कोलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कोलेश्वरी पर्वत पर आए श्रद्धालुओं को सुरक्षित पूजा अर्चना कराने को लेकर कोलेश्वरी प्रबंधन समिति के सदस्य तत्पर थे। एसडीओ के निर्देश पर मंदिर के परिसर तथा तालाब में विशेष अभियान चलाकर सफाई कार्य जोरों पर है। स्वयं एसडीओ जहूर आलम इसकी निगरानी कर रहे हैं। प्रधान पुजारी मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि मंदिर में मजदूरों के द्वारा प्रत्येक दिन साफ सफाई कार्य किया जा रहा है। साथ ही मंदिर प्रांगण की भी साफ सफाई कार्य निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि निर्देश दिए गए कि कोलेश्वरी मंदिर परिसर के में तालाब की सफाई नियमित चूड़ी का छिड़काव करें। कोलेश्वरी मंदिर में मुंडन संस्कार को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ करवा लीजिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास कुमार यादव, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज दर्शन। अभी मेरी मौजूदगी चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोलेश्वरी, जो विश्व प्रसिद्ध कोलेश्वरी माता के दरबार में अभी मैं उपस्थित हूँ। और मैं बता दूं कि आज मुंडन संस्कार को लेकर यहाँ हजारों सालों के यहाँ भीड़ उमड़ चुके हैं। अब मैं सीधे यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं मिथिलेश बाबा, मैं उन्हीं से रूबरू करवाऊंगा और आखिर यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ जिस प्रकार से आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ा है उसी के बारे में विस्तृत से जानकारी लेंगे। और बाबा से ही माँ के बारे में जो इतिहास रहा है, कैसे माँ यहाँ पे विराजमान हुई, इस प्रकार से आज इस लाखों की श्रद्धालु यहाँ पे दिल्ली पहुँचते हैं, ये सारी जानकारी हम विस्तृत से बाबा से ही लेंगे। प्रधान पुजारी मिथिलेश मिश्रा जी मेरे साथ हैं, उन्हीं से हम पूरा जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम जय माता दी सभी भक्तजनों को। माता जगदम्बा की असीम कृपा है सबों पे, और बोला गया है कुक्षो रक्षति कुलेश्वरी। श्री दुर्गा सप्तशती के कवच में बताया गया है कि कोक की रक्षा करने वाली कुलेश्वरी माता है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं अपना कुछ न कुछ श्रद्धा लेकर आते हैं, और उनको एक विश्वास है कि यहाँ आने के बाद हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ा महत्व का चीज है कि यहाँ पे आने के बाद श्रद्धा से देवी माँ का जो पूजन करता है या करती हैं महिलाएं, और माता जगदम्बा से कोलेश्वरी से पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो उनको पुत्र प्राप्ति होती है। और उन्हीं की पुत्र प्राप्ति के बाद यहाँ पे आके लोग मुंडन संस्कार करते हैं अपने बच्चों को, और उसी के लेकर के यह प्रसिद्ध है। अदा कदा यहाँ पर विवाह भी संपन्न कराया जाता है, क्योंकि माना गया है कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह स्थल भी यहीं पर है, जो मड़वा मड़ई की जगह से नाम प्रचलित है। तो यहाँ पर लोग विवाह संपन्न भी करवाते हैं, और सबसे मुख्य जो है वो मुंडन संस्कार ही। और तत्काल जो अभी व्यवस्था चल रही है, भीड़ चल रही है पूजन के नाम से, जितने भी विवाह के बाद घर में जो शादी संपन्न कराने के बाद यहाँ लोग आते हैं गुड़ लग्गी करने के लिए। सर्वप्रथम जो वहाँ पे सिंदूर दिया जाता है, सिंदूर लाकर देवी माँ को चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और दोनों अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं और बच्चों की प्राप्ति की कामना करते हैं, और उनसे वंश की वृद्धि होती है परंपरा अनुसार। और यहाँ व्यवस्था समिति के द्वारा चलाई जाती है, जिनके अध्यक्ष कोलेश्वरी विकास समिति अध्यक्ष एसडीओ साहब हैं, अभी वर्तमान में जहूर आलम जी हैं माननीय, और माननीय सचिव महोदय जी अंचलाधिकारी जी हैं। तो इन लोग की अच्छी व्यवस्था है। हमारे द्वारा भी अत्यंत प्रयास किया जा रहा है कि व्यवस्था सुदृढ़ हो, और हम नवनिर्मित प्रधान पुजारी हैं और व्यवस्था अच्छी है। तालाब की भी सर सफाई के लिए कार्य को लगा दिया गया, तालाब की सफाई हो रही है, पूरे पहाड़ की सफाई करवानी है, शौचालय की भी सफाई करवानी है। और मेरा प्रयास है कि किसी भी यात्री के साथ अभद्र व्यवहार न किया जाए, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। और जो भी ब्राह्मण ऐसे करते हैं तो उनको हम दंड भी देते हैं अपने अनुसार। ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं पाते उनको, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा उनको बताया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं,
और आप इसके दंड के भागी बनेंगे। फिर भी कोई ना कोई ऐसे लोग हो जाते हैं जो कोई भी क्लेम कर दे, वो सब बड़ा चीज नहीं है। और यहाँ पर लोग अनेक प्रकार के लोग आते जाते हैं। कुछ जजमान हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, किसी का आवाज कड़वा है, किसी का मीठा है, लेकिन मेरा प्रयास है कि सारे ब्राह्मण चाहे जजमान किसी भी प्रकार का लोग आए, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाए और सुंदर तरीका से बात किया जाए, किसी के साथ गुस्सा में नहीं। बाबा कुछ लोग देख रहे होंगे आपको, तो ये बताइए कि कौलेश्वरी मंदिर प्रांगण आने, अगर चतरा से आना हो चाहे गया से आना हो, तो कितना किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ तक आएंगे? और किस कौलेश्वरी का मुख्य द्वार जो है वो दंतार होकर के आने के बाद जो द्वारपाल है वही है, और चतरा से आने वाले लोगों के लिए जो झारखंड से आते हैं उनके लिए सबसे सुगम जो स्थान है, जो रास्ता है, वो दंतार होकर के है। और चतरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर 40 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो कौलेश्वरी पहाड़ पहुंच जाएंगे। आधे रास्ते तक तो गाड़ी चली आती है, आधे मार्ग से पैदल आना पड़ता है। और वही अगर गया से आते हैं तो 60-70 किलोमीटर चल करके 100 होकर केदली होते हुए, है ना, ये बेलतारणी वगैरह होते हुए कौलेश्वरी पहाड़ चलते हैं।